एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एग्जाम के लिए तैयार नहीं होते। एग्जाम की तैयारी उनकी कमजोर होती है। अंतिम समय में वो सोचते हैं कि अपने एग्जामिनेशन को कैसे पास करें, और होता यह है कि पेपर में उन्हें कुछ भी नहीं आता है, तो अपने एग्जाम में क्या करें, किस तरीके से वो अपने एग्जाम को पास करें। सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। इसका मतलब यह है कि जब आपने एग्जामिनेशन से पहले बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की, तो अब अंतिम क्षणों में आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि मुझे पेपर में कुछ नहीं आ रहा है, मैं पेपर में क्या लिखूंगा, किस तरीके से मैं अपने एग्जाम को दूंगा। यह सभी सवाल आपकी जब तैयारी आप कर रहे थे तब आपको सोचना चाहिए था। लेकिन अब आपके पेपर के दिन नजदीक हैं या पेपर आप बहुत जल्द देने वाले हैं, तो ये सब बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कोई भी निगेटिव थॉट आपको नहीं आना चाहिए। आप जाइए, अपने रोल नंबर को देखिए, जहां आपका सीटिंग प्लान है वहां बैठिए, क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। इसके बाद जो भी डिटेल आपसे पूछी गई है वह सभी डिटेल को सही तरीके से भरें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब पेपर में आप बहुत कम तैयारी किए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जहां से आपको लगता है कि आप पेपर में स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपको इंग्लिश और हिंदी का मैं उदाहरण देता हूं। इंग्लिश और हिंदी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिनको लिख करके आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं, जैसे अनसीन पैसेज, गद्य और पद्य, ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं, इनको आप जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपकी लेखन शैली के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल, निबंध, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आपका फोकस उन पॉइंट्स पर होना चाहिए जब आपको ऐसा लगे कि आपकी तैयारी कमजोर है, तो किस तरीके से अपने पासिंग मार्क्स को आप सिक्योर करेंगे। इसके लिए आपको करना है कि जहां से आपको चीजें आती हैं वहीं से स्टार्ट करिए। अगली बात, मोर फोकस ऑन हैंड राइटिंग। देखिए, आपने तैयारी नहीं की तो आपने एक बहुत बड़ा कारण एग्जामिनर को दे दिया कि वो आपके नंबर को काटे, आपके मार्क्स को कट करे। लेकिन जब आप हैंड राइटिंग अच्छी लिखते हैं, हैंड राइटिंग आप सुंदर लिखते हैं, तो आप एक चीज पाते हैं कि एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देता है। तो अगर आप एक कमजोर विद्यार्थी हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप कम से कम अपनी हैंड राइटिंग पे बहुत फोकस करिए। हैंड राइटिंग के अंदर जो प्रॉपर सेंटेंस है, प्रॉपर लेटर है, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप है, ये सारी चीजें आपको देनी है। अगला जो काम आपको करना है वह है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। देखिए, एग्जाम के अंदर अब आपकी तैयारी कमजोर है, अब आप किस तरीके से अपने एग्जाम को पास करेंगे। सबसे पहले आपको करना यह कि अगर आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। यानी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप वो क्वेश्चन छोड़ दें ताकि आपकी कॉपी कम नंबर में इवैल्यूएट हो। ये गलती आपको नहीं करनी। आप सभी के सभी क्वेश्चन को आप पूरा करेंगे। हर क्वेश्चन के जवाब में कुछ ना कुछ जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीननेस होनी चाहिए, यानी कि आपकी कॉपी सबसे ज्यादा साफ होनी चाहिए। आपकी तैयारी में कमजोरी है, आपके लेटर्स में, आपकी लिखावट में, आपके प्रेजेंटेशन में कोई भी कमी एग्जामिनर को ना मिले, जिससे वह आपके आंसर्स के बजाय आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन पर वो बहुत चला जाए। कोशिश करें कि जितना आप जानते हैं, जो आप जानते हैं, जितना रिलेटेड आप जानते हैं, उतना जरूर लिख कर आए। पेपर के अंतिम समय में कभी हताश ना हो। अगर तैयारी नहीं हो पाई है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस 3 घंटे के अंदर अपना बेस्ट दीजिए। बाकी परिणाम की चिंता एकदम मत करिए। आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम में पास होंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरी तैयारी कमजोर है, मैं तैयार नहीं हूं, मैं पेपर में क्या करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।